एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वैसे तो जैसा माहौल चल रहा है अभी ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह के बाद से, तब से सभी मेंटली डिस्टर्ब हैं कि डेट को लेके कि कब ऐसे सीजीएल का एग्जाम होगा, कब नहीं होगा। सो इस सब बीच में आपको पॉजिटिव रहना है और आप अभी तक जो चीजें पढ़ रहे थे आप उसी को कंटिन्यू रखिए, वही चीज आपको बेनिफिट करेगी। मैं खुद भी इन चीजों से काफी डिस्टर्ब चल रही थी कुछ दिनों से, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो पिछले कुछ जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली थी मॉक की, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एमटीएस से रिलेटेड वीडियो बनाइए, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या रहनी चाहिए। सो मैंने डिटेल में सारी चीजें देखी हैं एंड ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए रहने वाली है। एंड इसमें मैं मोस्टली जो चीजें आपको बताऊंगी वो फ्री कंटेंट है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारी चीजें नोट करके लेके आई हूँ, तो मैं आपको बताती जाऊंगी एंड आप इसको कंप्लीट देखना और इसको फॉलो करना, आपको बहुत मतलब ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं जितनी भी चीजें आपको बताने वाली हूँ, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई पेड कोर्स आपको सजेस्ट किया है कि आप वो फॉलो करें, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज मैंने आपको सजेस्ट की हो जो मैंने खुद ने फॉलो नहीं की हो। मैं जितनी भी चीजें आपको शेयर करने वाली हूँ वो सारी उनमें से मोस्टली चीजें हैं जो मैंने खुद मतलब फॉलो की हैं। एंड उसके अलावा भी कुछ एडिशनल जो न्यू चीजें हैं जो मतलब मैं फॉलो कर रही हूँ और आपको भी वो करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। एंड वन थिंग, एक चीज मैं और बताऊंगी कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली इंग्लिश के लिए रहने वाली है, ताकि ये वीडियो लेंथी मतलब लंबी ना हो ज्यादा। इस वजह से मैं मतलब पार्ट्स में वीडियोस डालूंगी। ये जो पार्ट है इसमें हम इंग्लिश से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम जीएस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर जो है वो आपको कहाँ से करनी है, यूट्यूब पे अमन वशिष्ठ सर का फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स ग्रामर का कंप्लीट। तो आपको वो फॉलो करना है। जैसे मैंने सर का पेड कोर्स लिया था, बट उसके बाद में मैंने जो यूट्यूब पे सर ने जो फ्री कोर्स करवा रखा है कंप्लीट, मैंने वो लेके देखा था। मतलब जो पेड कोर्स है और जो फ्री कोर्स है उसमें मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली सिर्फ एग्जाम्पल्स का फर्क है कि सर ने जो पेड कोर्स था उसमें थोड़े एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा दिए थे, बट ये जो फ्री जो कोर्स है इसमें सर एग्जाम्पल्स थोड़े कम लिए हैं, बट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप इसको जरूर फॉलो करना। आप इंग्लिश है ना अमन वशीर सर से पढ़ना ग्रामर। एंड मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बार इंग्लिश सर से कर लोगे तो उसके बाद आप किसी और की वीडियो देखोगे नहीं। सो ये प्लेलिस्ट है एंड ये आपको ग्रामर यहाँ से कंप्लीट करनी है। इसमें सारे टॉपिक्स सर ने करवा रखे हैं। एंड इसमें से एक टॉपिक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो आप इससे एक बार मत करना। वॉइस वाला जो चैप्टर है ये आप फॉलो मत करना, बिकॉज कंसेप्चुअली ये करवाया है चैप्टर, बट है ना आपको ये चीजें मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा वॉइस वाला चैप्टर। तो जो वॉइस वाला जो टॉपिक है वो आपको पीएसपी सर है परमार एकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो वो आपको वहां से कवर करनी है। मैं आपको इस प्लेलिस्ट से कवर करनी है। देन उसके बाद आती है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। तो आप वीडियो से आप पहले चैप्टर कंप्लीट करना, थ्योरी कंप्लीट करना, कंसेप्ट, एंड देन उसके बाद में इस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को आप, अमन वशिष्ठ सर ने सारे चैप्टर वाइज हर टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको इस सीरीज को फॉलो करनी है। एंड इसके अलावा भी अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमें अमन वशिष्ठ सर से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 वाली जो बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन दो के बाद में जब आपके ये दो चीजें कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या है, मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है। तो मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए आप दो चीजें हैं, उनमें से आपको जो अच्छी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। पहली तो है कि अमन वशिष्ठ सर ने ही मिसलेनियस प्रैक्टिस की पूरी सीरीज करवा रखी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो फॉलो नहीं करनी, अगर आपको रिसेंट की चीजें करनी है मिसलेनियस प्रैक्टिस में, तो परमार एकेडमी पे पीएसपी सर है, उन्होंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है। उसमें सर ने मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रखी है। ये पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। इसमें सर ने न्यू टॉपिक्स भी कवर करवा रखे हैं। एंड जो ग्रामर की प्रैक्टिस की मैंने बोली वो आपको यहाँ से फॉलो करनी है। तो जो न्यू टॉपिक्स हैं जैसे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, क्वालिफायर एंड क्वांटिफायर है, फिगर ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेज एंड क्लोज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ये टॉपिक्स आपको न्यू टॉपिक्स कवर करने हैं।
यहाँ से। देन अगर आपको ग्रामर की मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है तो इसी प्लेलिस्ट में सर ने मिसलेनियस प्रैक्टिस करवा रखी है। एंड इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली इसी सीरीज को सारी वीडियोस आपको देखनी है, आपको अपनी नीड के हिसाब से चीजें देखनी है। जब आपका पूरा ग्रामर का कोर्स हो जाएगा एंड आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपनी आपकी वीकनेस पता चल जाएगी कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ आपको उसी चीज की वीडियो इसमें से फॉलो करनी है। तो इस तरह आपकी ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपकी ग्रामर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, वो आप अमन वशीर सर से कंप्लीट कर लेना। देन उसके बाद में आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपकी मिसलेनियस जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। एंड साथ में आप जो न्यू टॉपिक्स है वो भी कवर कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर मतलब अभी जैसे हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही हैं आप तक, जैसे सिलेक्शन पोस्ट में आई, स्टेनो में आई, तो हमें कोई पता नहीं है कि हो सकता है एमटीएस में भी न्यू टॉपिक्स आ जाए। तो ये जो न्यू टॉपिक्स करवा रहे हैं ये आप करके जाएं एक बार मतलब, और आप इसके स्पेशली इनके नोट्स बना लें ताकि आप लास्ट मोमेंट पे वापस से आपको वीडियोस वगैरह न देखनी पड़े, आप जो नोट्स है वहां से रिवाइज कर लें वो चीजें। आपकी ग्रामर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद में लास्ट मोमेंट पे जब आपको रिवीजन करना होगा तो मैं एक पीडीएफ आपसे शेयर करने वाली हूँ। उसमें अमन वशीर सर ने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के कंसेप्ट है वो रिवाइज करवा रखे हैं, तो आप उसको ऑनलाइन फॉर्म में भी देख सकते हैं, मतलब वीडियोस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। एंड आप उसकी चैप्टर एंड आप उसको पीडीएफ से भी कवर कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो ग्रामर हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद आती है वोकेबलरी की बारी। तो वोकेबलरी आपको 2 सोर्सेज हैं, आपको जो अच्छे लगे आप उसमें से फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो ब्लैक बुक है, आप ब्लैक बुक को फॉलो करें तो उसमें वन वर्ड, इडियम्स, स्पेलिंग, साइनो, एंटो, ये 5 चीजें हैं, ये आपको ब्लैक बुक से करनी है। एंड इसमें भी आपको कैसे करना है, पहला स्टेप आपका होना चाहिए जो मोस्ट रिपीटेड जो वोकैब आती है इसमें, जैसे साइनो, एंटो, एंटोनिम्स है तो उनकी आपको 100 मिलेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं, और वन वर्ड और इडियम्स होंगे उसके आपको 200 मोस्ट रिपीटेड वाली जो वोकैब है पहले आपको वो कवर करनी है। वो कवर करने के बाद में जो पूरी लिस्ट आती है कि मतलब जैसे वन वर्ड हुए 1500 1600 की पूरी लिस्ट दे रखी है, इडियम्स भी 1300 1400 की लिस्ट दे रखी है, साइनो एंटम, तो इस तरह से आपको फिर उसके बाद पूरी लिस्ट फॉलो करनी है। तो अगर आप सेल्फ से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर सेल्फ से आपसे नहीं हो रहा है कि आप भाई भूल जाते हैं, आपको किसी सोर्स की हेल्प की जरूरत है, तो ये देसी पढ़ाकू करके एक यूट्यूब चैनल है। जब स्टार्टिंग में मैंने वो कैब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब ऐसे याद नहीं होती थी, तो मैंने थोड़ी उसकी हेल्प ली थी। उसमें क्या है कि उन्होंने पूरी मैराथन डाल रखी है ब्लैक बुक की, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है तो वो लिया और उन्होंने पूरे जितने भी वर्ड्स हैं उसके 1500 1600 वो सारे वर्ड्स उन्होंने करवा रखे, मैराथन टाइप ले रखी है। एंड उसमें उन्होंने निमोनिक्स के थ्रू पूरी वोकेबलरी करवाई है। तो अगर आप सेल्फ से नहीं करवा रहे हो तो आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं से पढ़ाकू। एंड इसमें इस तरह से जैसे यहाँ पे इडियम्स की पूरी मैराथन डाल रखी है तो इन्होंने ऐसे करा रखा है, इसमें इन्होंने रिपीटेड जो वर्ड्स आए हैं वो भी करवा रखे, 200 मोस्ट रिपीटेड, ब्लैक बुक की पूरी सिनोनिम्स हो गई, तो ये सारी चीजें इन्होंने कवर करवा रखी है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। उसमें पहला टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब एंड सेकंड फिक्स प्रीपोजिशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप अमन वशीर सर हैं, उन्होंने इसकी वीडियो करवा रखी है, फ्रेजल वर्ब की भी कंप्लीट वीडियो करवा रखी है एंड फिक्स प्रीपोजिशन की भी करवा रखी है, ये दोनों आप वहां से कवर कर लेना। एंड अगर आप अमन वशीर सर से नहीं करना चाहते तो आप नीतू मैम है, सॉरी नीतू मैम नहीं, रानी मैम है, रानी मैम ने भी यूट्यूब पे इनकी वीडियोस ले रखी हैं तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। एंड साथ में मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ, ये फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ है, इससे क्या कि आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवीजन करना है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब की मैं आपसे शेयर करूंगी पीडीएफ। एंड ये जो है ये 6 प्रीपोजिशन की है एंड इसमें पीछे होमोनिम्स है, तो ये पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड साथ में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो अमन वशीर सर ने कंप्लीट करवाए हैं, तो उसकी ये पीडीएफ है, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये जो 3 पीडीएफ है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ से कवर कर लेना। एंड अगर आपको मतलब ऑनलाइन फॉर्म में नहीं पढ़ा जा रहा, आपको हार्ड कॉपी की नीड है, तो आप इनके प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो इस तरह से हमारी ग्रामर और वोकेबलरी कंप्लीट होती है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको इंग्लिश माध्यम जो चैनल है
उसको फॉलो करना है। उसमें भी मतलब फ्रेशर्स भी फॉलो कर सकते हैं एंड रिपीटर्स भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि रिपीटर्स हुए और या फिर जिनकी इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी अच्छी है, मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो उनके लिए इजी रहती थी। बट अब इन्होंने क्या किया है कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी कंटेंट वो डालने लगे हैं। वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हुई, उनकी ही स्टोरीज वगैरह होती हैं वो डालते हैं। तो आप वहां से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप उसकी रीडिंग करना 1 मंथ मतलब 15-20 मिनट में, 10-15 मिनट में वो आपका कंप्लीट हो जाएगी। वहां से रीडिंग करना, आप क्विज भी लगा सकते हैं, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जब आपको वो जो स्टोरी है वो कंप्लीट आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको समझ में आने लग जाए, तो फिर आप शिफ्ट हो जाना। जो इंग्लिश के एडिटोरियल आते हैं डेली बेसिस पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड उसकी क्विज आती है, आप उसको देना रेगुलर बेस पे, वो आपको डेफिनेटली आपको फायदा देगी। क्योंकि जैसे हम कंप्लीट कितना भी ग्रामर कर लें, उसके बाद भी जब तक आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक आपके इंग्लिश में स्कोर आप 35-40 तक स्कोर कर लेंगे। लेकिन आपको अगर मैक्सिमम स्कोर करना है इंग्लिश में 45+, तो आपको जो रीडिंग है उसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। सो यही सब थी ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो एमटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एंड वन मोर थिंग, जब आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो स्टेनो में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको वो कवर करने हैं। वो आप पीएसपी सर हैं परमार एकेडमी पे, उन्होंने कंप्लीट ये क्लासेस ले रखी हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है सर ने। तो आप उसकी जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट देख के जाएं वहां से। सो एंड ये भी है कि ये जो स्ट्रेटजी है स्पेशली तो जो एमटीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बट एज यू ऑल नो कि एसएससी की जो इंग्लिश है वो हर एग्जाम में सेम ही रहती है। तो जो दिल्ली पुलिस एसआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, एमटीएस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। एंड सीजीएल वाले जो सीजीएल या एसएससी के जो भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश आती है तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली फायदा देगी। एंड आप इसको जरूर फॉलो करें। एंड अगर आपको बेनिफिट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।